हेलो, ये एक मिनट भाई साहब, हेलो। कैसे लगी आग ये, कब आपको? शॉर्ट सर्किट से 3:30 बजे फोन आया था जी। तो सिक्योरिटी गार्ड का फोन आया मेरे पास, भी आग लग गई है दुकान पे, धुआं उठ रहा है। तो मैं आया शॉप पे, मैंने जैसे ही शटर उठाया तो साथ साथ आग लगनी शुरू हो गई। तो शॉर्ट सर्किट से ही हुई है। फायर ब्रिगेड को फोन किया, फिर पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस भी आ गई मौके पे। तो फायर ब्रिगेड 3:30 बजे का फोन किया हुआ है, 5:30 बजे आई। ये नहीं पता लगा भाई शॉर्ट सर्किट हुआ या इन्वर्टर से हुआ, क्या हुआ? इन्वर्टर हो सकता है या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इस वजह से हुई है। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो तकरीबन होगा 10 लाख के आसपास होगा। तो इंश्योरेंस वगैरह कुछ होगा? इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं है। हाँ जी, नाम राजेश मल्होत्रा। बस ये रात को कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उसके कारण ये आग लगी है। ये गीता मंदिर और गुरुद्वारे के बीच में हमारी बहुत पुरानी दुकान है और मेरे भाई राजेश सिंटू जी को फ़ोन गया और उन गार्ड का, तो घर से आए तो आग बहुत ही भयंकर रूप ले चुकी थी। और फायर ब्रिगेड को आने में, बीड़ी गलियों के कारण, तंग गलियों के कारण फायर ब्रिगेड को आने में थोड़ा देर लगी। तो अब आग के ऊपर काबू पाया जा चुका है। तो अब देखो, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, सारी दुकानें बिल्कुल स्वाहा हो चुकी है। 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान लगभग हुआ ही है। तो यदि फायर ब्रिगेड मौके पे नहीं पहुंचती, ज्यादा नुकसान हो सकता है। आसपास बड़ी दुकानें हैं। फायर ब्रिगेड अगर ना पहुंची तो शायद सारा बाजार ही जल जाता। ये तो भीड़ी गलियां होने के कारण फायर ब्रिगेड थोड़ा लेट से आई है, नहीं तो कोशिश तो उनकी थी कि बहुत जल्दी से, SHO साहब तो बहुत जल्दी आ गए थे मौके पर, प्रशासन पहुंच चुका था, पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। पर जो बाजार में दूसरी दुकानें हैं उनका सब सेफ है, यही भगवान से बहुत कृपा है भगवान। आसपास की दुकानें ठीक हैं। हाँ जी, बिल्कुल एकदम से कोई किसी को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ जी सर, क्या घटना हुई सर? आज सुबह 4 बजे हमें सूचना मिली कि इंद्री के मेन बाजार में राम मूर्ति जी की है पंसारी की दुकान, काफी पुरानी दुकान में किसी कारण से आग लगी। जिसकी सूचना पर मैं और मेरा स्टाफ पहुंचा, तो हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड आई, क्योंकि ये तंग गलियां थी, अंदर नहीं आ सकती, काफी दूर रख करके पाइप जोड़ के पानी का प्रबंध किया और अब आग पर काबू पाया गया। कितनी देर लगी सर आग? अभी 4 बजे मिली थी, हमने 5 बजे हमारी आएगी थी फायर ब्रिगेड से। हमने पहले भी प्रयास किया, यहाँ के लोकल लोगों से मिलकर के बाल्टियों से पानी का प्रबंध करके किया, आग को काबू किया। इतनी देर में फायर ब्रिगेड आ गई और अब आग पर काबू पा लिया गया। तो आसपास की दुकानें सेफ हैं? हाँ बिल्कुल, आसपास की सभी दुकानें सेफ हैं और किसी दुकान में नुकसान नहीं है, तो बचाव है काफी। और जो दुकान है उसमें काफी नुकसान है, पूरी जली गई है। ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया की शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी हो। क्या घटना हुई? ये 3:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया था कि आपके पड़ोस वाली दुकान में आग लग चुकी है, भी आप जल्दी आओ, कभी आग आगे तक ना पहुंच जाए। तो जैसे ही मेरे पे पास फ़ोन आया, मैं उसी टाइम भाइयों के साथ यहाँ पे दौड़ा हुआ आया, तो आके देखा कि आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, जिससे सब आस पड़ोस के जितने भी थे सब ने कोऑपरेट करके बाल्टियाँ लेके हर जगह से पानी इकट्ठा करके आग पे डाला, जिससे बहुत ज़्यादा आग के ऊपर काबू पाया गया। पर जिसकी वजह से जो कोऑपरेट करना था फायर ब्रिगेड वालों ने करना था, उन्होंने बिल्कुल भी, फायर ब्रिगेड वालों ने कोऑपरेट नहीं किया। उनकी गाड़ी जब पीछे आई तब भी वो पाइप यहाँ तक नहीं लेके आए, और जब हमने कहा छोटी गाड़ी लेके आओ तो छोटी गाड़ी यहाँ तक लेके आए बीच बाजार में, तो यहाँ तक भी आगे पाइप नहीं लेके आए। मैंने कहा भी बाल्टी तो भर दो कम से कम, उन्होंने बाल्टी भी नहीं भरी हैं, जिसकी वजह से आग दूसरी मंजिल में चली गई। पर आस पड़ोस की वजह से जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया, वो आग पे काबू पाके आगे पड़ोस में किसी की भी दुकान का नुकसान नहीं हुआ। जब मैंने उनकी वीडियो बनाई, मैंने कहा मैं आपकी वीडियो वायरल करूँगा कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, हमारी बाल्टी भी नहीं भर रहे हो हैं, और कहना गाड़ी को लेके, पीछे भी गाड़ी आ सकती थी तो आप लेके नहीं आ रहे हो। तब जब उन पर दबाव बनाया और पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया, और तब वो गाड़ी को पीछे से लेके आए, और तब उन्होंने आग पर काबू पाया। क्या ये काबू 2 घंटे पहले नहीं पाया जा सकता था? 2 घंटे के बाद उन्होंने काबू पाया, जब उनकी वीडियो मैंने कहा वायरल करने की धमकी दी, और मैंने कहा भी आपकी मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, आप बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हो हमारे साथ।
तो क्या ऐसा पहले नहीं हो सकता था? क्या धमकी देनी से ही काम होता है यहाँ पे? तो मैं एक यही कहूँगा, सरकार से भी दरख्वास्त लगाऊंगा तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा काम क्यों करते हैं। बाद में भी तो 2 घंटे के बाद भी तो काम किया जब दूसरी मंजिल में भी आग लग चुकी थी। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। पुलिस तो पहले आ चुकी थी, पर पुलिस के आने से क्या होगा? जब फायर ब्रिगेड का काम था तो जब इनके ऊपर दबाव बनाया गया तब जाके इन्होंने 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। आग पे काबू पा लिया है। हाँ, अब आग पे काबू पा चुके हैं और क्या लगता है अब तो आग शांत है पहले से। अब दोबारा फिर एक बार पानी लेने गए हैं और अब जो थोड़ी बहुत आग लगी हुई है उसको भी बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपके पास में दुकान थी? हाँ, मेरी दुकान पास में थी। अब दीवारों का तो काफ़ी नुकसान हो चुका है, दीवारें फट चुकी हैं, दरारें आ चुकी हैं, तो इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। पर भगवान की कृपा से दुकान के अंदर अपना माल सेफ है। ये ठाकुर जी की कृपा है जिसकी वजह से दुकान का माल बच चुका है। छोटी गाड़ी भी होनी चाहिए जो ऐसे बड़े बाजार में आ सके। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, भीड़े बाजार हर एक शहर के अंदर होते हैं, कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें भीड़े मार्केट ना हो। तो छोटी गाड़ी होनी चाहिए जिसकी वजह से क्या लगता है मार्केट के अंदर गाड़ी जा सके और नुकसान से निजात पाई जा सके। पर ये कभी नहीं होना चाहिए भी 2 घंटे तक फ़ोन करते रहो और 2 घंटे तक गाड़ी ही ना आए। क्या घटना घटी थी? ये घटना हमारे पास कॉल आई थी कि एक सदर बाजार, जो मतलब पहले मेन बाजार हुआ करता था, उसके अंदर एक पंसारी की दुकान है, उसके अंदर आग लगी हुई है। हमने तुरंत ही जैसे ही मैंने का निरीक्षण किया तो पाया कि उस जगह लगता है कि मेरी छोटी गाड़ी वहां पे जाएगी। जैसे हम छोटी गाड़ी यहाँ पे ले गए, अंदर इतनी तंग गली थी कि मतलब छोटी गाड़ी भी मौके पर नहीं पहुंच सकी। आनन फानन में हम अपने ऑफिस से दूसरी गाड़ी ले गए। दूसरी गाड़ी भी मतलब कहीं भी लगने की सिचुएशन में नहीं थी। तो हमने पाया कि चारों तरफ निरीक्षण किया। चारों तरफ निरीक्षण करने के पश्चात ही हमने गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर लगाकर गाड़ी में 4 लेंथ या 5 लेंथ होज की बिछाकर काबू किया है। आग अभी तो कंट्रोल में है, खतरे से कोई नुकसान नहीं है। जान माल का देखो अभी नुकसान है, जो होगा बाद में देखते हैं। काम जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद उसका निरीक्षण कर लिया जाएगा। तो क्या बाहर से मंगवानी पड़ी गाड़ी? हाँ सर, ये हमारे पास नीलोखड़ी सामने गाड़ी मंगाई है। मेरे 2-2.5 घंटे लग गए आने में गाड़ी। नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए, तंगड़ी को देखते हुए, गाड़ी की मतलब सिचुएशन को देखते हुए हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर गाड़ी के तंग नहीं होने के, रास्ता तंग नहीं होने के कारण अगर गाड़ी टाइम पे मौके पहुंच जाती तो इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। कहाँ से मंगवाई दूसरी गाड़ी? सर, ये दूसरी गाड़ी हमने नीलोखड़ी फायर स्टेशन से मंगाई है। क्या लेंथ, पाइपों की लेंथ की वजह ये से? 5-6 लेंथ, जो 100 मीटर की एक लेंथ होती है, 6 लेंथ कम से कम लगी है हमारी पाइप की। अभी कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, देखते हैं जैसे सिचुएशन पर काबू पा लिया है। अभी बाद में आपका मूल्यांकन करके बता दिया जाएगा। कितना नुकसान, कुछ आइडिया? नहीं सर, अभी कोई नुकसान का आइडिया नहीं लगा सकते कि अंधेरा है, अंधेरा होने के कारण कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तंग बाजार है, बड़ा अच्छा हाँ, हो सकता तंग बाजार है। मैं शहर वासियों से यह अपील करना चाहूँगा, एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि आप गली रास्ते मोहल्ले की गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। अचानक से मतलब किसी फायर दुर्घटना हो जाती है तो फायर ब्रिगेड कर्मचारी को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि रात को किसकी गाड़ी रास्ते से हटाएं, किसकी नहीं हटाएं। क्यों रास्ता ना मिलने के कारण देरी हो जाती है। हर लोग बोलते हैं कि मतलब फायर ब्रिगेड मौके पर टाइम पर नहीं पहुंची, लेकिन इस देर में पहुंचने का कारण हमारा रीजन यही होता है। अन्यथा ऐसा कोई किसी प्रकार का हमारे पास नहीं, एमडीटी लगी हुई है, डायल 112 से हमारे पास जैसे सूचना मिलती है तुरंत 24 आवर्स स्टाफ तैनात रहता है और अपनी ड्यूटी तत्परता निभाते हुए पूर्ण कार्य को पूर्ण करने की पूरी जिम्मेदारी लेता है अपनी।